पंजाब असम्बली में वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। यूक्रेन का इश्तियाल अंगेजी के पेश नज़र इंसानी राहदारी आज बंद रखने का ऐलान। और जानिएगा जानवरों की खुसूसियात के जरिए बच्चों की तरबियत वाली नज़्मों के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मेंबरान सूबाई असम्बली ने वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। मजीद जानिए साद सुहेल से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए गैर जानिबदार नहीं रह सकता। जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि वज़ीर आज़म ने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की है। इलेक्शन कमीशन की बात दुरुस्त है कि सरकारी खर्चे पर मुहिम नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने हल्के में जा सकता है लेकिन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकता। अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ये रिपोर्ट आपने सुनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बारे में, जिसमें वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदालत ने कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया है। और अब आपको सुनवाते हैं पंजाब असम्बली में अपोजिशन की जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मेंबरान सूबाई असम्बली के हवाले से वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। सुनिए साद सोहेल से। अपोजिशन जमातों की करारदाद में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से दरख्वास्त की गई है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास बुलाया जाए। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद के मुताबिक 125 से ज्यादा अरकान ने वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली आइन के मुताबिक 14 दिन में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही इमरान खान की हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में उनकी हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद दोनों से मुज़ाकरात हुए हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वोट डालने वालों को 20 करोड़ लोगों में से गुजर के जाना पड़ेगा। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस टॉक के दौरान मजीद कहा कि बाज़ मुकामी रहनुमा हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश का हिस्सा बने। कल वजीर आजम ने इस आलमी साजिश का एक इब्तदाई जो दिपाचा है वो आपके सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज मामला ज़ेर बहस हैं और मुझे लगता है कि अभी कुछ अर्सा ये चलेंगे, तो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तान में एक मुस्तहकम पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं तो फिर आपको इसमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन लेके आनी होगी। यूक्रेन ने रूस की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के खदशात के पेश नज़र आज अपने शहरों से इंसानी राहदारी न खोलने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि मारियोपोल के मेयर ने वहां तबाही के बाइस शहरियों के मुकम्मल इनखला की तजवीज़ दे रखी है। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक रूसी बमबारी के बाइस जंग ज़दा इलाकों से शहरियों को निकालने की कोशिशें आज रोक दी गई हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने खबरदार किया है कि इंसानी राहदारियों पर रूसी अफवाज इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा कर सकती हैं। उधर मारियोपोल के मेयर ने रूसी मुहासरे की वजह से होने वाली इंसानी तबाही की वजह से उसे मुकम्मल तौर पर खाली करने की तजवीज़ दे रखी है, जहां तकरीबन 1,60,000 शहरी अब भी फंसे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरमियान आज मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों जमातों के रहनुमाओं ने तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत की। इस हवाले से विफाकी वजीर असद उमर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गिले शिकवे उनसे ही होते हैं जिनसे कोई न कोई रिश्ता होता है। गिला शिकवा उससे किया जाता है जिससे कोई उम्मीद होती है, कोई रिश्ता होता है। तो आपको इस लिहाज से देखें कि रिश्ता आज भी कायम है। हमारी बड़ी अच्छी मरबत बातचीत हो रही है। खरगोश और कछुए की कहानी नस्रो नज़म हमने तो अपने बचपन में बड़ों से सुनी ही है, मगर अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में पाकिस्तानी बच्चों के लिए उर्दू जबान में खुसूसी मवाद इंतहाई कम देखने में आता है। इसके पेश नज़र मौसीकार बिलाल मकसूद ने इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बच्चों के लिए नई नज़में तख्लीक की हैं, जिनमें मुख्तलिफ जानवरों की खुसूसियात के जरिए बच्चों की तरबियत की कोशिश की गई है। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद यही था कि हम अपने बच्चों को जो 2, 2.5, 3 साल के हैं उर्दू में क्वालिटी कंटेंट दें ताकि वो अपनी ज़ुबान से, अपने कल्चर से, अपनी वैल्यूज़ से कनेक्टेड रहें। जिस तरह पेरेंट्स मैसेज कर रहे हैं, जिस तरह बच्चों के अपने वीडियोस भेज रहे हैं, बच्चे राइम्स गा के मुझे भेज रहे हैं और टीचर्स मैसेज कर रहे हैं, ये हम ढूंढ रहे थे इन चीज़ों को और ये अब मिल गई हैं हमको।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। चीन के शहर शंघाई में कोविड इन्फेक्शन के तेजी से फैलाव के बायस तकरीबन आधे शहर की आबादी को लॉकडाउन का सामना है। शंघाई के लाखों बाशिंदे कोविड इन्फेक्शन की पाबंदियों के बायस अपने घरों में महदूद हैं। मजीद जानिए सबनाज से। पडोंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है और शंघाई के बाकी हिस्सों में राब्ता पुल और टनल्स बंद हैं। शंघाई के बड़े एक्सपो हॉल को मस्बत केसेस के मुतासरीन के लिए अलग थलग मरकज में तब्दील कर दिया गया है। इतवार के रोज शहर में 3,500 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो आलमी म्यार के लिहाज से कम है। तहम चीन की 0 केसेस की सरकारी पॉलिसी अब भी बरकरार है, जिसके तहत ये तादाद मुल्क में बहुत ज्यादा तस्वुर की जा रही है। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज के कौमी असम्बली के इजलास के एजेंडे में शामिल है। तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवाने के बाद से ही हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ने अवामी हिमायत के इजहार के लिए जल्द से मुनक्किद किए हैं। BBC ने तहरीक अदम एतमाद के हामी और मुखालिफिन दोनों से बात करके जाना कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं। आप भी सुनिए। इमरान खान को निकालने के लिए इकट्ठी इसलिए हुई है कि उनके वो जितने भी खाने के इंतजाम थे वो बंद हो गए हैं, इसलिए वो इमरान खान के खिलाफ वो इकट्ठे हुए। नहीं, इंशाल्लाह जरूर अपोजिशन कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत के काफी जो बंदे हैं वो अपोजिशन के साथ आ चुके हैं। ये बंदे ही नहीं पूरे कर सकते। ये रात को 172 गिन के सोते हैं, सुबह वो 152 इजलास में बैठे होते हैं। ये हमारे खिलाफ 11-12 पार्टियों की जो खिचड़ी पकी हुई है ये नाकाम होगी। ये अवाम का हक है कि अगर उन्हें वजीर आजम की कुछ पॉलिसियाँ अच्छी नहीं लगती या उनके लिए बेहतर नहीं है तो वो तरीके अदम एतमाद पेश कर सकते हैं ना तमाम। श्रीलंका ने खुराक, अद्वियात और ईंधन जैसी जरूरी अशिया दरामद करने के लिए इंडिया से $1 अरब का इजाफी कर्जा तलब किया है, ताकि कोविड की आलमी वबा के बायस अपनी गिरती हुई मईशत को सहारा दे सके। जजीरा नुमा मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2020 से 70% तक गिर चुके हैं। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल कल लाहौर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श अनफिट होने के सबब वनडे सीरीज में शायद ही हिस्सा ले सकें। पहले मैच में उनकी जगह कैमरॉन ग्रीन को टीम में शामिल किया गया है। मिचेल मार्श T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे, तहम पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान आखिरी मर्तबा वनडे सीरीज 2018 में मुत्तहदा अरब इमारात में खेली गई थी, जिसके 5 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की थी। दिलचस्प बात यह है कि उस सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले हारिस सुहेल और सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले उस्मान शिनवारी अब इस टीम का हिस्सा नहीं है। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस तरह उसने सीरीज भी 1-0 से अपने नाम कर ली। वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए सिर्फ 28 रन का हदफ मिला था, जो उसने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 120 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की इस मायूसकुन कारकर्दगी के बाद कप्तान जो रूट से कहा जा रहा है कि वो कप्तानी से अलग हो जाएं। साबिक कप्तान माइक एथरटन, नासिर हुसैन और माइकल वॉन का कहना है कि जो रूट की क़यादत में 5 सीरीज बगैर किसी कामयाबी के हो चुकी हैं, लिहाजा उन्हें अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए या फिर बोर्ड उन्हें इस ओहदे से हटा दे। बर्तानिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कैमरॉन नोरे फ्रांस के ह्यूगो गैस्टिन को 6-3 और 7-5 से हराकर मियामी ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और निक क्रियोस ने भी अपने मैचेस जीत लिए। खवातीन की नई आलमी नंबर 1 पोलैंड की एगा श्वाइटेक ने अमेरिका की मैडिसन ब्रेंगल को 6-0 और 6-3 से हरा दिया। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम शाम के बाद बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहेगा। इसी दौरान चंद मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इदारे के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में मौसम गर्म रहने के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई भी की गई है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी बेनजीराबाद में पड़ी, जहां पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।